हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में क्लास 10th का बायोलॉजी का हमारा जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उसी का एक टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस चैनल पे आपको दो वीडियो मिलेंगी जिसमें हमने न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन को समझा है। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको इस चैप्टर को रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही क्या रहता है? ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि कुछ ट्रांसपोर्ट करना, यानी एक्सचेंज करना, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना। देखो इजी सा वर्ड है। तो इसी में हम डिस्कस करेंगे कुछ एक बेसिक टर्म्स है, कुछ बेसिक यूनिट्स हैं जो हमें आगे पढ़नी है। तो डेफिनेशन से उन्हें समझने की ट्राई करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में देखो ब्लड क्या होता है। व्हाट इज ब्लड? ब्लड एक फ्लूइड है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ। ब्लड में क्या क्या होता है? प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, कुछ प्लेटलेट्स होती हैं। डेफिनेशन से इन्हें समझते हैं। व्हाट इज प्लाज्मा? इट इज द फ्लूइड मीडियम। एक फ्लूइड मीडियम है इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड। इट ट्रांसपोर्ट, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजस वेस्ट। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स क्या है? आरबीसी जो होती है वो कंटेन करती है हीमोग्लोबिन को, जो क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग से ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी से। ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है हमारे पास? वो क्या करती है? दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज बाय फाइटिंग इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन है उन्हें फाइट करने में व्हाइट ब्लड सेल्स हेल्प करती है। व्हाट इज प्लेटलेट्स? कहते हैं वो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? अगर हमें कहीं चोट लगती है तो वहां से ब्लड निकलता है। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो वो ब्लड फ्लो करता ही रहेगा। तो प्लेटलेट्स क्या करती है? हेल्प करती है इन क्लोटिंग ऑफ द ब्लड इन द केस ऑफ इंजरी। अगर हमें कहीं इंजरी होती है तो ब्लड की क्लोटिंग करने में हेल्प करती है, कि ब्लड को रोकने में हेल्प करती है। वहाँ क्लोटिंग हो जाती है, वहाँ ब्लड जमा हो जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट्स, तो इससे ब्लड ओवरफ्लो नहीं होता है। ठीक है। ह्यूमन बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल। जो हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे उसमें हम ह्यूमन हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लड वेसल्स की बात करें तो 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है। आर्टरीज क्या होती है? इट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरी का काम क्या होता है? जो ब्लड होता है उसको हार्ट से सारे पार्ट्स में लेके जाना, हाँ, सारे बॉडी ऑर्गन्स तक लेके जाने का काम कौन करता है? आर्टरीज करती हैं। वेन्स का काम क्या रहता है? वेन्स इसके अपोजिट रहती हैं। ये क्या करती हैं? इन द वेसल विच कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है। वहां हमने किया कि हार्ट से सारे पार्ट्स तक जो लेके जाने का काम करती है वो कौन करता है? आर्टरीज करती है। और यहाँ हम कर रहे हैं कि हार्ट के पास ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बॉडी के सभी ऑर्गन से हार्ट के पास ब्लड कौन लेके जाता है? वेन्स लेके जाती है। ठीक है। कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरी इन्हीं के बीच का एक नेटवर्क है, नैरो थिन वॉल होती है ब्लड वेसल्स की, जो क्या करती है? कनेक्ट करती है किसको? आर्टरीज और वेन्स को। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड बिटवीन ब्लड एंड सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू कैपिलरीज के अंदर ही होता है। इस फिगर से आप इसे थोड़ा सा समझेंगे। डायग्राम इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम मैंने सब खुद ड्रॉ किया है, तो आप भी डायग्राम ड्रॉ करके अपनी प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है। ये आपको जस्ट एरो से बताया हुआ है कि वेन क्या करती है? ब्लड को हार्ट के पास लेके जाती है। आर्टरीज क्या करती हैं? ब्लड को हार्ट से वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी तक लेके जाती है। ये हमारी कैपिलरीज है। ठीक है। अभी हम ह्यूमन हार्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर और डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बुक वाला ही डायग्राम बनाएं, बस लेबलिंग और कंसेप्ट अच्छे से समझना चाहिए। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ह्यूमन हार्ट क्या है? हार्ट क्या करता है? पंप करता है ब्लड को अराउंड द बॉडी। हार्ट का काम क्या होता है? पंप करना। हार्ट देखो, हमें लगता है कि हार्ट में ही ब्लड प्योरीफाई होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ब्लड प्योरीफाई होता है वो कहाँ होता है? लंग्स में होता है। तो हार्ट का काम होता है पंप करना। इट इज़ अ ट्रायंगुलर इन शेप एंड रफली द साइज ऑफ आवर क्लेंस्ड फिस्ट। ये ट्रायंगुलर है, मतलब इसकी जो शेप है बात करें तो वो ट्रायंगुलर शेप में होता है। ठीक है। आगे क्या दे रखा है हमें? ये हमारा हार्ट का एक डायग्राम दे रखा है। हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे हम। कहता अपर जो 2 चैम्बर्स होते हैं उसको बोलते हो आप आर्टरीज। सिंगल अगर इकट्ठा है तो हम उसको आर्टरी बोलते हैं, और अगर सिंगुलर पढ़ रहे हैं तो हम उसको एट्रियम बोलते हैं। सिंगुलर फॉर्म में एट्रियम बोलते हैं। और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं हमारे, उनको आप क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है। एट्रिया और वेंट्रिकल्स। दीज चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम। और जो ये चैम्बर्स हैं इनके बीच में पार्टीशन होती है जिसको आप सेप्टम के नाम से जानते हैं। अभी मैं जस्ट आपको डेफिनेशन बता रही हूँ, फिगर से हम इसको अच्छे से समझेंगे। वैल्यूज प्रेजेंट इनसाइड हार्ट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। कहते हैं जो मतलब हार्ट के डायग्राम से अब मैं आपको इजीली समझाती हूँ। देखो ये हमारा क्या है? हार्ट का डायग्राम है। आपको डायग्राम आना चाहिए। सीधा सा बताऊं तो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। यू कैन सी इजी कि हमारे पास ये 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर है। जो हमारा अपर चैम्बर होते हैं, जो ये ऊपर वाले चैम्बर है, इनको आप एट्रियम के नाम से जानते हैं। जो नीचे वाले चैम्बर है इनको आप वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। हमारा राइट ये है तो राइट एट्रियम ये है, राइट वेंट्रिकल ये है। सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम ये है और लेफ्ट वेंट्रिकल ये है हमारे पास। ठीक है। हमारी बॉडी को जो ब्लड लेके आता है, मतलब हार्ट के पास जो ब्लड लेके आता है वो कौन लेके आता है? वीना कावा लेके आती है। वेन्स होती है, ये क्या करती है? वेरियस ऑर्गन से लेके ब्लड को
हार्ट के पास लेके आती है। वीना कावा से ब्लड एंटर करता है और जो हार्ट से ब्लड बाहर लेके जाता है वो कौन लेके जाता है, आर्टरीज लेके जाती है। डायग्राम से और डेफिनेशन से देखो, मैं आपको एक बार डायग्राम से समझाती हूँ, फिर हम इसको पढ़ के समझेंगे। क्या होता है, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी से ब्लड वीना कावा के थ्रू क्या करता है, राइट एट्रियम में एंटर करता है। ब्लड वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी से, मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड है वो वीना कावा के थ्रू यानी वेन्स के थ्रू एंटर करता है हमारे बॉडी में। तो वीना कावा से ब्लड, ये भी वीना कावा है, ये भी वीना कावा है, यहाँ से अपर पार्ट से ब्लड आता है, यहाँ लोअर पार्ट से, यहाँ ब्लड एंटर करता है कहाँ पे, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ब्लड, जैसे ही ब्लड का सिस्टम जो है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है तो पंप करता है, तो वो ब्लड फ्लो होकर कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है। और जो हमारी बॉडी से ब्लड आया वो सारा क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ एंटर करा, ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल से। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहाँ से निकल के ऐसे पल्मोनरी आर्टरीज से बाहर जाता है। बाहर कहाँ जाता है, अभी ये जो ब्लड यहाँ से निकला वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये सारा ब्लड जो निकल के जाता है वो जाता है लंग्स के पास। लंग्स में ये ब्लड क्या होता है, प्योरीफाई होता है। प्योरीफाई होने के बाद ये ब्लड वापस से पल्मोनरी वेन से एंटर करता है। इनको पल्मोनरी आर्टरीज या पल्मोनरी वेन्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट हार्ट से कनेक्ट होती है हमारी, ठीक है, हार्ट से कनेक्ट होती है। ये बाहर लेके गई है ब्लड को, यहाँ से ब्लड गया लंग्स के पास, लंग्स से प्योरीफाई होके वो पल्मोनरी वेन से एंटर करता है। एंटर कहाँ करता है, वो लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही ब्लड एंटर करता है तो यहाँ से ही कॉन्ट्रैक्शन करता है ब्लड, तो वो कहाँ जाता है, अब हमारा राइट वेंट्रिकल में एंटर कर जाता है। राइट वेंट्रिकल में, सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड एंटर कर जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड यहाँ से निकलता हुआ इस ओटा से बाहर जाता है और हमारी बॉडी में सप्लाई होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, इसको हम अभी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन कहता है व्हेन द मसल्स ऑफ ऑल द 4 चैम्बर्स आर इन रिलैक्स स्टेट, जो पल्मोनरी वेन होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है लंग से इनटू द लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, पुश्ड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। मसल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करती है और ब्लड को पुश करती है थ्रू ओटा लार्जर सेंट्री टू द होल बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, क्योंकि लंग से प्योरीफाई होके वो आ गया तो सारी बॉडी में क्या होता है, सप्लाई होता है। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, सॉरी, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच द सेल ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स वेयर द प्रोसेस ऑफ, जहाँ पे देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हमारी बॉडी को मिला तो वहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा था। रेस्पिरेशन के प्रोसेस से वो ब्लड, रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है तो वो ब्लड क्या बन गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, राइट एट्रियम में एंटर करता है, राइट एट्रियम वीना कावा के थ्रू, जो मैंने आपको बताया था। फिर राइट एट्रियम से वो क्या होता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड वापस से क्या करता है, व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाता है, लंग्स के पास जाता है। लंग्स उसको क्या करता है, प्योरीफाई करता है। थ्रू पल्मोनरी आर्टरी इन लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज अगेन सेंट टू द लेफ्ट एट्रियम, और इस टाइप से ये स्ट्रक्चर चलता रहता है। अगर आपने इसे ध्यान से समझा है तो इसमें क्या हुआ, ब्लड 2 बार हार्ट के पास गया है, 2 बार ब्लड हार्ट के पास गया है, इसीलिए हम इसे डबल सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आप इस वीडियो को फिर से देखेंगे, मतलब ये कंसेप्ट फिर से समझेंगे, इसे 1 से 2 बार सुनेंगे तो आपको इजीली ये चीज़ लर्न हो जाएगी। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से ब्लड एंटर किया, यहाँ से यहाँ एंटर किया, यहाँ आने के बाद वो यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगा, इस टाइप से हमने किया था, ठीक है। अब इसी का एक और हम डायग्राम देखते हैं। डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है आपके पास। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो ये जो है ये कैपिलरीज है, लंग्स की कैपिलरीज है। पल्मोनरी वेन है फ्रॉम लंग से, वीना कावा से, यहाँ पे भी फिर ऐसा सेम स्ट्रक्चर रहेगा। देखो वीना कावा से हमारा ब्लड क्या करता है, एंटर करता है। ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है, ये 4 वेंट्रिकल है, मतलब 4 पोर्शन है हमारे ब्लड के, 4 चैम्बर है। यहाँ से ब्लड एंटर किया, यहाँ से फिर वो यहाँ आया, यहाँ से जाने के बाद वो इस टाइप से बाहर निकला और कहाँ गया, लंग्स के पास गया, ठीक है। यहाँ से लंग्स से हमारा ब्लड प्योरीफाई हुआ और वापस यहाँ पे एंटर करके यहाँ से आके फिर वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में जाएगा, ठीक है। बहुत इजी सा है आपके पास, इसीलिए मैंने आपको बोला कि ब्लड 2 बार यहाँ पे एंटर करता है, इसीलिए हम इसे डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन हो रहा है, 2 बार हो रहा है। कहता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट से जब लंग्स के पास गया और बैक टू हार्ट आया तो आप इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन सिस्टम, और सर्कुलेशन ऑफ बॉडी का फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी गया और वापस फिर हार्ट के पास आया तो आप इसको क्या बोलते हो, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन सिस्टम बोलते हैं। इन सच सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड ट्रैवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। 2 बार आया तो इसे हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, जो किसमें होता है, ह्यूमंस में होता है। अब सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, जो फिशेज होती है उनके पास 2 ही चैम्बर होते हैं, हमारे पास इस टाइप से 4 चैम्बर थे, तो फिशेज के पास 2 ही चैम्बर हार्ट है, तो इसीलिए वहां पे क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम होता है। अब कुछ टर्म्स है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फ्स क्या होता है। कहता है लिम्फेटिक सिस्टम कंटेन लिम्फ होता है विच इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड। लिम्फ भी क्या है, जिस टाइप से ब्लड हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, वैसा लिम्फ भी एक फ्लूइड है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है। लिम्फ इज अ कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड। ब्लड में प्रोटीन
ज़्यादा होता है, लिम्फ में प्रोटीन क्या होता है, कम होता है कंपेयर टू ब्लड। लिम्फेटिक सिस्टम कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। कहता है लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, कैरी करता है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट को इंटेस्टाइन से, और क्या करता है, ड्रेन करता है एक्सेस फ्लूइड को फ्रॉम सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड के अंदर। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम प्ले रोल इन द इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम है उसमें लिम्फेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग डिस्कस किया, अब हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को पढ़ेंगे। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस टाइप से होता है, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लांट्स हैव टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्लांट्स के पास 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उनको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, कि वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना और फूड का ट्रांसपोर्ट करना। जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट है वो कौन कंडक्ट करवाता है, जाइलम कंडक्ट करवाता है, और जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो कौन कंडक्ट करवाता है, फ्लोएम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, इसको समझते हैं डिफरेंस से। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा था, जाइलम कर रहा था, ऐसे ही किया था हमने। तो वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। रूट प्रेशर एट द रूट सेल्स इन कॉन्टेक्ट विद द सेल एक्टिविटी, सॉइल एक्टिविटी टेक अप आयंस। देखो रूट प्रेशर में क्या है कि हमारा ऐसा ट्री है, इसकी रूट्स क्या करती हैं, सॉइल से मिनरल्स और वाटर को क्या करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, और ऐसे इसको ऊपर की तरफ क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। एट द रूट सेल्स इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल, जो सेल्स होते हैं वो सॉइल के साथ कॉन्टेक्ट में होते हैं, टेक अप आयंस, दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को अगर मैं आपको समझाऊं तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस क्या है, एक बार आप यहाँ से समझिए, फिर मैं आपको फिगर से बताती हूँ। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। कोई बात नहीं, डेफिनेशन से समझ नहीं आया, अभी हम इसको फिगर से समझेंगे। इवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम स्टोमेटा क्रिएट अ सक्शन विच पुल वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल ऑफ द रूट। यहाँ देखो अभी आपको समझ आ जाएगा। हमारे यहाँ पे मान लिया वाटर के यहाँ पे क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है अपर पार्ट पे है, जो ये क्या हुआ, वाटर वेपर के थ्रू इवापोरेट हो गया। अब यहाँ पे क्या बना, एक स्पेस बन गया, यहाँ पे एक स्पेस बना तो यहाँ पे एक और वाटर का मॉलिक्यूल आ सकता है, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ एंटर कर गया। ठीक है, अब जब ये यहाँ से गया तो इसके पीछे एक और वाटर मॉलिक्यूल था, वो इसकी सीट पे आ गया। इस टाइप से चलता चलता ये स्ट्रक्चर इस टाइप से चलता रहता है, लास्ट तक आते हुए अब यहाँ पे क्या हुआ, रूट के पास कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं बचा, सभी ने आगे आगे अपना प्लेस ले लिया। तो रूट्स क्या करती हैं, सॉइल से वाटर को क्या करती हैं, अब्जॉर्ब करती हैं, और इसी सिस्टम को आप किस नाम से जानते हो, ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हो। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट था, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज को आपको समझने में टाइम लगा होगा। ट्रांसपिरेशन अकर्स मोस्टली ड्यूरिंग द डे के टाइम होता है एंड कैन ट्रांसपोर्ट वाटर ओवर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्लांट बॉडी। रूट प्रेशर अकर, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की बात करते हैं, वो हमने जाइलम में किया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हम एक टर्म को पढ़ेंगे, दैट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। जो ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम में वो क्या है, एनर्जी को यूटिलाइज करके यूज करते हैं। मटेरियल लाइक सुक्रोज, जिसे हम ग्लूकोज ही कहेंगे, ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। देखो सिंपल सी बात में समझते हैं हम इसको, मैंने आपको अभी बताया था। यहाँ से देखो डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम में क्या होता है। जाइलम में क्या होता है, रूट से अपर पार्ट में क्या होता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, फ्लोएम में क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है लीव से दूसरे, क्योंकि अब हमें पता है कि जो खाना बनता है वो लीव्स में बनता है, लीव से दूसरे पार्ट में जाता है। इसमें ट्रांसपोर्ट क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि रूट से ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ ट्रांसपोर्ट क्या होगा, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। ट्रांसपोर्ट अकर ड्यू टू द सक्शन फोर्स प्रोड्यूस ड्यू द एवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर। क्योंकि यहाँ पे अभी हमने ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस पढ़ा था, जहाँ पे क्या था, वाटर वेपर इस टाइप से चल रहा था, मतलब वाटर वेपर हुआ था, एवेपोरेट हुआ, उसकी जगह उसने ली, उसकी जगह उसने ली, उसके इस टाइप का प्रोसेस था। और यहाँ पे फूड इज ट्रांसपोर्ट बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो एटीपी को यूज करके होता है। आई होप आपको ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत ईजी सा कंसेप्ट था, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। अब इसी चैप्टर का एक और टॉपिक जो है हमारा, दैट इज एक्सक्रीशन, उसे हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। एक्सक्रीशन में आप क्या करेंगे, एक्सक्रीशन अभी हम पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन क्या होता है कि जो हमारे बॉडी का वेस्ट होता है उसको बाहर निकालना बॉडी से, दैट इज एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ जो टॉक्सिक वेस्ट होता है उसको बॉडी से निकालना, दैट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज, जो हमारी बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड में कह सकती हूँ, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, हमारे को वो रिक्वायर्ड नहीं होता, उसका रिमूव करना, उसे हम किस नाम से जानते हैं, एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं। इस डायग्राम की हेल्प से इसे समझते हैं। देखो आपको पता है वीना कावा क्या होती है, ये ब्लड को लेके आती है। ओटा क्या करती है, ब्लड को बाहर लेके जाती है। वीना कावा के थ्रू ब्लड ऐसे एंटर करता है, यहाँ हमारी किडनी होती है, और किडनी में ये ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है। ठीक है, किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना। जो प्योर ब्लड होता है वो हमारी बॉडी ऑर्गन्स तक चले जाता है, और जो हमारा वेस्ट होता है वो क्या करता है, नीचे की तरफ आके यूरेटर से यूरेथ्रा में कलेक्ट होता है, और यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है, और यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, बॉडी से पास आउट होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये जो ब्लड प्योरीफाई होता है वो किडनी में होता है, लेकिन किडनी में ब्लड प्योरीफाई किस टाइप से होता है, किडनी के अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन,
जहाँ पे ब्लड क्या होता है, प्योरीफाई होता है। किडनी क्या है, किडनी आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं। किडनी की जो शेप्स होती है वो बीन्स टाइप होती है। हमारे पास पेयर ऑफ किडनीज होती है। फंक्शन ऑफ किडनीज इज टू क्लीन आवर बॉडी बाय फिल्टरिंग इट, टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंस को निकालना। इसके लिए कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। यूरेटर क्या होता है, यूरेटर एक लॉन्ग ट्यूब है, अभी हमने फिगर में देखा था, जो क्या करती है, यूरिन को कलेक्ट करती है, कहाँ से, किडनी से। दिस इज यूरेटर। ये क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है हमारे पास, जो क्या करती है, यूरिन को कलेक्ट करती है, कहाँ से, किडनी से। फिर यूरिनरी ब्लैडर क्या है, इसमें क्या होता है, ब्लड यूरिन क्या होता है, स्टोर होता है, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी से पास आउट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ब्लड फिल्टर होता है किडनी के अंदर, वो किस टाइप से होता है। उसके लिए हम नेफ्रॉन को पढ़ेंगे, जो कि हमारी किडनी में प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे नेफ्रॉन हमारी किडनी में प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन इज द फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी की। नेफ्रॉन हैज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है अब उसके एंड पे, जिसको बाउमन कैप्सूल के नाम से जानते हैं। बाउमन कैप्सूल कंटेन अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है, जिनको आप ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हो। द रेनल आर्टरी ब्रिंग क्या करती है, डर्टी ब्लड को लेके आती है, जिसमें यूरिया भी होता है, जो ग्लोमेरुलस से क्या होता है, पास होता है। अभी फिगर से समझाऊंगी, डोंट वरी, बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएगा। ग्लोमेरुलस फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट। स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक यूरिया, यूरिक एंड एक्स्ट्रा ग्लूकोज अमीनो एसिड भी क्या होते हैं, इसके साथ एंटर हो जाते हैं, जो कि हम इसको फिर से प्योरीफाई करते हैं। अभी हम इसको फिगर से समझेंगे, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा फिगर से। फिगर में क्या है हमारे पास, किस टाइप से क्या है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। क्या था, हमने अभी किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा, किडनी के स्ट्रक्चर के बाद हम क्या कर रहे हैं, नेफ्रॉन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेफ्रॉन में हम देख रहे हैं कि किस टाइप से ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है, ऐसा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि किडनी जो होती है उसके अंदर इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। किडनी के अंदर इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसे बाउमन कैप्सूल के नाम से जानते हैं। इस बाउमन कैप्सूल में ऐसे छोटे 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 ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता है, ब्लड एंटर करता है इस टाइप से। ब्लड जब एंटर करता है यहाँ पे, तो ब्लड प्योरीफाई होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ब्लड के साथ प्योरीफाई के साथ, मतलब जब ब्लड प्योर ब्लड होता है, उसके साथ कुछ और जो रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा, यानी कुछ अमीनो एसिड, कुछ यूरिक, कुछ जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल सब्सटेंस है, वो भी क्या करते हैं, वेस्ट में चले जाते हैं। लेकिन वो ब्लड यहाँ से इस टाइप से एंटर, वेस्ट जो होता है वो इस टाइप से आता है, एंटर करता है करता है करता है, नीचे क्या बना है हमारे पास, एक यू लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। यू लाइक स्ट्रक्चर में फिर से ये ब्लड क्या होता है, प्यूरीफाई होता है। यहाँ ब्लड फिर से प्यूरीफाई होता है, और जो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, वो क्या करता है, इस के थ्रू बाहर निकल जाता है, और इस डक्ट में क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। और जो ये डक्ट होती है, ये किससे कनेक्ट होती है, यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होती है, जहाँ पे हमारा जो वेस्ट होता है बॉडी का, वो कलेक्ट होता है, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, पास आउट होता है। इस टाइप से ब्लड क्या होता है, प्योरीफाई। कहता है इन द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन सिलेक्टिव रेस्पिरेशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज अमीनो एसिड भी कई बार साथ में चले जाते हैं। तो रिमेनिंग लिक्विड फ्रॉम वेरियस नेफ्रॉन फ्रॉम यूरिन विच इज कलेक्ट इन द कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होता है। फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन पास आउट होता है यूरेटर में, यूरेटर से यूरिन पास होता है कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर के बाद वो यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। बहुत सिंपल सा था एक्सक्रीशन, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एक्सक्रीशन किस टाइप्स होता है, प्लांट रिमूव करते हैं गैसियस वेस्ट, इससे स्टोमेटा के थ्रू, एंड सॉलिड लिक्विड वेस्ट किसके थ्रू करते हैं, शेडिंग ऑफ लीव्स। अपने पत्ते जो उनके पुराने हो जाते हैं, वो अपने ट्री से प्लांट्स क्या करते हैं, उसे गिरा देते हैं, वो प्लांट्स के लिए वेस्ट होता है। एक्सेसिव वाटर जो होता है, वो स्टोमेटा के थ्रू रिमूव करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन हमने अच्छे से डिस्कस किया है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। आपने देखा होगा कि जो हमारा कई बार हमने देखा है कि ट्रीज के ऊपर गम टाइप कुछ चिपका होता है, तो वो क्या होता है, उस अपने लिए जो उनके लिए ट्रीज के लिए यूजफुल नहीं होता, ट्री के लिए वेस्ट मटेरियल है, वो उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। इसी के साथ हमारे ये चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप आपको इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी अपनी रिवीजन में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको कुछ हेल्प मिल रही है अपनी रिवीजन में, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब इस चैप्टर के बाद हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में